नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी कक्षा की अध्यापिका आज फिर से आपके सामने आपके एक नए पाठ को लेकर कविता भाग के पाठ 4 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं झांसी की रानी की समाधि को बारे में बताने से पहले इनकी कवयित्री जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनके बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बात करते हैं कि जिनका जन्म 1904 ईस्वी में नाग पंचमी के दिन प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था और वो बड़े ही उच्च विचारों के व्यक्ति थे। इनकी शिक्षा जो थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, वो प्रयाग में संपन्न हुई थी। इन्होंने क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। इनको बचपन से ही काव्य से बहुत ज़्यादा प्रेम था। हृदय की भांति उनकी कविताएं भी बड़ी सरल हैं और निर्मल भाव से भरी हुई हैं। उन्होंने अपनी 2 काव्य संग्रह लिखे थे, मुकुल और त्रिधारा, जिसमें उनकी देश प्रेम की भावना झलकती है। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, राखी की चुनौती, जलियांवाले बाग में बसंत, ये सारी इनकी लोकप्रिय कविताएं हैं। जिनमें से उनकी मेन प्रसिद्ध थी कविता, वो थी हमारी झांसी की रानी की समाधि। तो अब हम बात करने जा रहे हैं झांसी की रानी की समाधि। बेटा जी, झांसी की रानी के बारे में मैं आपको क्या बात बताऊं। झांसी की रानी जो थी वो भी एक हमारी तरह ही एक महिला थी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी बनी। हमारे देश में भारत की आज़ादी के प्रथम संघर्ष में जिसने अपना रोल निभाया था, वो था झांसी की रानी समाधि। वो थी झांसी की रानी, जिसका देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता दिलाने में जिसका एक अहम रोल रहा है। अच्छा कि आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, एक पिक शो हो रही है आपको झांसी की रानी की समाधि की, जो कि वीरों के साथ लड़ रही है, युद्ध भूमि में लड़ रही है, तलवार को पकड़े हुए अपने। तो उसके साथ वो वीरों के साथ अपना पूरा मुकाबला कर रही है, जो कि ये है ग्वालियर से करीब 100 किलोमीटर दूर झांसी रियासत की रानी का, लक्ष्मीबाई का ग्वालियर के साथ गहरा रिश्ता है। कैसे गहरा रिश्ता है? ये शहर झांसी की रानी के रण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो कि उसका समाधि स्थल के रूप में भी माना गया है। फिर आपको नेक्स्ट पिक में शो किया जा रहा है कि ये उनका समाधि स्थल है, जहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई है। तो अब मैं आपको झांसी की रानी के बारे में बताऊंगी कि उनकी क्या भूमिका रही सारे स्वतंत्रता संग्राम में। जिसने क्या किया, अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। रानी जो हमारी कवयित्री बाई हैं, हमारी जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनको अब रानी से भी जो रानी की समाधि है वो सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है। और वो हमें क्या प्रेरणा देती है? क्योंकि उनकी समाधि जो है वो हमें प्रेरणा देती है, उनकी याद की प्रेरणा देती है, उनकी कुर्बानी की प्रेरणा देती है। तो हम अब आपकी पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपकी कविता स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको कि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट आपकी आ रही है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जिलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। फिर से वही बात आ रही है हमारी। आप सबसे पहले अपना प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित झांसी की रानी की समाधि पर से ली गई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम की जो हमारी वीरांगना है रानी लक्ष्मीबाई को याद किया है। तो इसकी हम व्याख्या स्टार्ट करते हैं। हम इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी। इसमें कवयित्री जी क्या कह रही हैं कि रानी की समाधि में ही एक राख की डेरी छिपी हुई है, जिसने क्या किया था, स्वयं जलकर, जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी थी। दिव्य मीन्स होता है अलौकिक, जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती फेरी थी। ये समाधि ये लघु समाधि है झांसी की रानी की। ये जो समाधि आपको दिखाई दे रही है ये एक छोटी सी समाधि है। लघु मीन्स होता है छोटा। ये समाधि जो है झांसी की रानी की छोटी सी समाधि है। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और ये वही क्षेत्र है, वही स्थल है, ये वही युद्ध भूमि है, युद्ध का अंतिम स्थल नहीं है, जहाँ पे उसने मर्दों के समान लड़ते हुए अपने प्राणों की बलिदानी दी थी। अपनी मर्दों जैसे रानी लक्ष्मीबाई की यही समाधि है।
ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ की। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ आ रहा है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह बगन विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं ये स्मृतिशाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अब फिर से इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अब रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। क्या श्रद्धा व्यक्त की है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कविता जी इसमें क्या लिखती हैं कि इसी स्थान के पास वह एक टूटी हुई विजय की माला के समान बिखर गई थी, अर्थात यहीं पर उसने देश की आज़ादी के लिए अपने लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। उनकी यहीं पर ही मृत्यु हो गई थी। उनके फूल यहाँ संचित हैं। फूल मीन्स क्या होता है? फ्लावर्स नहीं कहते हम इसमें फूल को, इसमें हम फूल लेते हैं अस्थियों को। ठीक है, तो फूल का मीनिंग यहाँ पे आ रहा है अस्थियां, कि उनकी जो अस्थियां हैं इसी समाधि में इकट्ठी करके रखी गई हैं। ये उनकी याद की स्थल दिलाती हैं, उनकी याद की स्थली हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जो थी अपना बलिदान दिया था और उनकी अस्थियां यहीं पर इकट्ठी करके रखी गई हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, जैसे आपको पिक में शो हो रहा है कि वो किस तरह तलवार पकड़कर चारों ओर से दुश्मन से गिरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था, अपनी तलवार के बल पर वार अंत तक अपने ऊपर वार पर वार सहे थे। एक वीरबाला के समान, एक वीरांगना के समान वो अपनी युद्ध भूमि में सभी दुश्मनों के साथ लड़ी थी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से, और वो स्वतंत्रता संग्राम के जगह में आहुति के समान गिरकर चिता पर चढ़ गई और एक चमक उठी ज्वाला सी, और एक ज्वाला के समान चमक उठी थी कि उसने बिल्कुल अंतिम समय तक उसने वार पर वार सहे, शत्रुओं से युद्ध किया और अपना उसमें आत्म बलिदान दे दिया। ये थी हमारे सेकंड पैराग्राफ की। थर्ड पैराग्राफ हमारा आ जाता है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बली होने से, मूल्यवती होती सोने की बसम जथा सोने से, रानी से भी दिख हमें अब ये समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो इसमें क्या बताया गया आपका, इसमें भी कवयित्री जी ने रानी जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। और क्या कहती हैं वो कि जब कोई बढ़ जाता है मानवीर का, जब कोई भी युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान देता है तो उसका आदर सत्कार उसी प्रकार बढ़ जाता है, मूल्यवती होती सोने की बसम जथा सोने से। किस प्रकार उसका आदर सत्कार बढ़ जाता है? जैसे सोने की जो बसम होती है वो सोने से भी ज्यादा अधिक कीमती होती है, उसी प्रकार रानी से भी अधिक हमें अब जे समाधि है प्यारी। उसी तरह जो हमारी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनको रानी से भी अधिक अपनी रानी की जो समाधि जो है वो सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। क्यों प्यारी लगती है? जहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा रूपी चिंगारी छिपी हुई है। क्योंकि वही जो समाधि है उसकी हमें भविष्य में क्या याद दिलाएगी, स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी। जब भी हम रानी की झांसी की समाधि को देखेंगे तो हमें आशा होगी, हमें ऐसी प्रतीत होगा कि हमें भी वो याद दिलाएगी स्वतंत्र दिलाने की, जो हम भीड़ में घुसे हुए हैं उनसे बाहर निकलने की, उसको देश को याद कराने की। तो रानी लक्ष्मीबाई की ये समाधि है। तो जिस तरह से आपको उसमें बताया गया कि सोने की बसम हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, तो बेटा कि आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे आप बच्चे आपके मामा पापा को, आप अपने नाना नानी को, आपके बच्चे प्यारे अपने ना होकर आप प्यारे होते हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना वो कि एक सूत जो है वो अपना ज़्यादा प्यारा होता है, उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई को भी अपने जो हमारी कवयित्री थी उनको रानी लक्ष्मीबाई से भी अब ज़्यादा उनकी समाज जो थी वो प्यारी लगती थी। तो इसी तरह उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, अपना कुछ नहीं देखा, सब कुछ उन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया। तो ये थे आपके फर्स्ट 3 पैराग्राफ जो कि मेरी इस वीडियो में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आप मेरी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपनी करूँगी, इसमें 2 पैराग्राफ जिसके हैं नेक्स्ट पार्ट में भेज दिए जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप इसको अच्छी तरह से समझ के इनको अपने कॉपी पर लिखिएगा और इसको करिएगा। उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो बच्चे हैं और भी इसका फ़ायदा उठा सके और इसको अच्छी तरह से समझकर अपना काम कर सके।